तो गाइज आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एवरेज। ठीक है, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे जो नंबर्स हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, तो इनके बीच का जो डिफरेंस वो 1 है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जांपल 2 4 6 8 9 सॉरी 10 12 और 14, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज़। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पहले कंसेप्ट पे कि एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स का। मान लो कि एक हमको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है कि एक सीरीज़ है, एक नंबर सीरीज़ है 20 22 24 26 28। वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज। वो क्या फाइंड आउट करना है, इसका एवरेज क्या है। ठीक है, पहले हमको देखना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। डिफरेंस क्या है, 2 है, और वो है सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, दीज ऑल आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, दीज ऑल आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको ये दिख जाए कि एक ऐसा सीरीज़ गिवन है जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है, तो उसका जो एवरेज होता है वो मिडल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इन सीरीज़ में मिडल नंबर कौन सा है, यहाँ से देखेंगे ये आपका मिडल नंबर है। तो एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज इज मिडल नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो वो क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो गाइज अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन से एक चीज़ क्या देखा, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि जब भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज़ गिवन हो और आपको एवरेज दिया जाए तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला इसे डिराइव करके बताऊंगा। तो देखिए इसका जो लोएस्ट टर्म है वो क्या है, 20। ठीक है, और जो हाईएस्ट टर्म वो क्या है, 28। इसका लोएस्ट टर्म 20 है और हाईएस्ट टर्म 28 है। तो अगर हम लोग 20 को ऐड करते हैं 28 से, हम क्या करते हैं 20 को ऐड करते हैं 28 से, और इसका हम अगर हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं तो ये कितना निकल आएगा, 48/2 विच इज़ इक्वल टू 24, जो कि क्या है आपका एवरेज है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला जो यहाँ से डिराइव होके आता है, फॉर्मूला जो यहाँ से डिराइव होके आएगा वो क्या आएगा, अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लेना इसको, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगा आपका हाईएस्ट नंबर प्लस लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज, इज इक्वल टू एवरेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली, मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उसमें डायरेक्टली ये हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए गाइस, जो अभी हमने जो कंसेप्ट आपको बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स के एवरेज निकालने का, उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, वो कह रहा है कि अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 15 है तो
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम क्या होगा। अगर आपको 5 कंसेक्यूटिव नंबर और नंबर्स हैं, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पता है कि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जो नंबर सीरीज़ होगा उनमें जो सबका जो अंतर होगा वो सेम होगा। तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है वो 15 गिवन है, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम निकालना है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमको पहले फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, अब हमको पता है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज एवरेज हमको क्या गिवन है 15, ये 15 क्या आपका एवरेज है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, देखो लार्जेस्ट को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, स्मॉल को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से फिर वैल्यू क्या निकल के आएगी, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट नंबर का जो सम कितना होगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। तो गाइस अभी हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 122। हमें कह रहा है कि 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे, उनका एवरेज है 122। अब हमको पूछ रहा है कि व्हाट आर दी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो उसमें हमको डायरेक्टली पूछ रखा था कि हमारे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के सम का वैल्यू बताओ। तो वहाँ हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन यहाँ तो हमसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हमको एक चीज़ पता है कि पहले हम लोग देख लेंगे हमने फॉर्मूला कौन सा हमने यूज़ किया था पिछली बार। हमने फॉर्मूला जो पिछली बार यूज़ किया था, ठीक है, हमने पहला फॉर्मूला जो यूज़ किया था वो क्या किया था कि एक लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर बाई 2 अगर हम करते हैं तो वो एवरेज के इक्वल होता है, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल था जब हमको इन दोनों का सम निकालना था, लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हैं, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ दूसरे मार्कर से, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप इसको लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है एल से, जिसको मैं डिनोट करता हूँ, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एवरेज नंबर सॉरी एवरेज ऑफ द नंबर्स प्लस, अगर लार्ज है तो प्लस है, ठीक है, कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो। सिमिलरली अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो जो एवरेज गिवन है क्वेश्चन में माइनस कर दो। स्मॉल होगा, लार्ज होगा तो प्लस, स्मॉल होगा तो माइनस। तो ए माइनस कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। अब इसको चलो अप्लाई करते हैं, लेट्स अप्लाई। अब देख लेते हैं कि चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमको लार्ज निकालना है एल क्या आ जाएगा, ए क्या आपका एवरेज कितना गिवन है 122, तो 122 प्लस लार्ज होगा तो प्लस, सी कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 9 -1 इज इक्वल टू 122 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 130। सिमिलरली स्मॉल नंबर निकालना है तो वो क्या होगा, ए कितना है 122 माइनस, क्योंकि स्मॉल है तो माइनस 122 माइनस 8 114। तो फाइनली हमारे लार्ज नंबर निकल गया 130 और स्मॉल नंबर कितना निकल गया 114।
ठीक है, कितना इजी था ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो गाइस देखिए, हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमको बोल रखा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैं इसको एक बार अच्छे से हिंदी में समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो -∞ से +∞ तक होते हैं। तो ऐसे 5 कोई भी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज जो कि स्टार्ट हो रहा है m से, कहने का मतलब है मान लो कि एक सीरीज़ है 5 नंबर्स की कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की, तो वो सीरीज स्टार्ट होती है m से, और ऐसे 5 नंबर्स जो हैं उनका एवरेज है n। हमें बोल रखा है कि हमको एवरेज निकालना है 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जिनकी स्टार्टिंग जो नंबर होगा वो होगा m+2। अब मैं इसको, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेंदी वे से ना सॉल्व करके इसको हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या। कोई नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि ये m जो हमको गिवन है, हमको बोल रखा है कि 5 जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो स्टार्ट हो रहा है m से, मान लो हम लोग m की वैल्यू डाल देते हैं 1। अगर m की वैल्यू 1 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो 5 कंसेक्यूटिव जो सीरीज़ हैं इंटीजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो होंगे 1 2 3 4 और 5। ऐसे 5 ही ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब कह रहा है कि उनका एवरेज क्या है n। अगर उनका n एवरेज है, हमने अभी पढ़ा था अपने प्रीवियस कंसेप्ट में, सबसे पहला कंसेप्ट क्या था, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों तो ये जो मिडल होता है नंबर वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है, ठीक है। मतलब एवरेज क्या है आपका 3 आ गया है, विच इज इक्वल टू n। यहाँ पे लिख दो एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आ गई 3 और m की वैल्यू क्या निकल आ गई 1। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर n 3 है, अब हमको बोल रखा है हमको क्या निकालना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m+2। तो अगर m आपका 1 है, अगर m आपका 1 है तो m+2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1+2 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब जो हमारा सीरीज़ है वो कैसे स्टार्ट हो जाएगा, हमारा वो सीरीज़ हमारा कुछ ऐसे स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 और 8। ये जो हमसे पूछ, ये क्या है आपके 6 कंसेक्यूटिव, ठीक है। अब देखिए, हमको पता है कि जब नंबर्स कंसेक्यूटिव्स होते हैं तो एवरेज क्या होता है, ये हो जाएंगे एवरेज, ठीक है। तो एवरेज यहाँ से क्या निकल आएगा 5 + 6/2 विच इज नथिंग बट 11/2, 11/2 निकल आ गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्या आपका आंसर है। बट अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अगर हम क्वेश्चन अच्छे से देखें, हमको कैसे ऑप्शन गिवन है 2n + 5/2, n+2, n+3, 2n + 9/2। तो देखिए, हमने अभी n की क्या वैल्यू निकाली थी, हमने n की वैल्यू निकाली थी 3। हम 3 को पुट कर देते हैं इस वैल्यू पे,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 + 5/2, 6 + 5/2, 11/2, जो कि हमारा इस आंसर के साथ मैच करता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2n + 5। अगर आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। हमसे पूछा गया था, हमसे बोला गया था कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका स्टार्टिंग m से हो रहा है उनकी वैल्यू है n, उनकी एवरेज है n। हमको 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज निकालना था जो स्टार्ट होगा m+2 से। अब हमको m की वैल्यू तो नहीं पता, हमने यूज़ किया हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने m की वैल्यू, एक एग्जांपल ले लिया 1। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, 2 भी ट्राई कर सकते हैं, 3 भी ट्राई कर सकते हैं, 4 भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान लो कि m की वैल्यू मान ली 1, तो हमारा जो सीरीज़ है 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव, मतलब आपस में जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। हमने 1 2 3 4 5 एज्यूम कर लिया कि ये इंटीजर्स होंगे ऐसे जो हमको गिवन थे, और उनका एवरेज हमको क्या गिवन था n। और हमको पता है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, अगर सीरीज़ गिवन है तो उनका जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो अगर इनका मिडिल नंबर एवरेज है तो एवरेज क्या हो जाएगा 3, जो कि क्या उसकी वैल्यू क्या गिवन है n। तो n की वैल्यू क्या निकल गई 3 निकल गई। तो n 3 निकल गया, m 1 निकल गया, है ना। अब हमको निकालना था एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। अगर m की वैल्यू हमने 1 ली है तो m+2 कितना हो जाएगा 3। तो उस केस में हमारा जो सीरीज़ बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, राइट। तो हमारा एवरेज हम कैसे निकालते थे, जो मिडल नंबर्स, अगर हमारे 2 मिडल नंबर निकल गए तो उनका एवरेज